जी पंडित जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दें हमें। देखिए, हम चित्रकूट से हैं और यहाँ बाबा की सेवा में हनुमान जी की मंदिर में पुजारी, और ये मुरैना क्षेत्र के अंतर्गत शनि धाम आता है। ये हम आप सभी जानते हैं कि शनि देव पृथ्वी लोक के नहीं बल्कि देवलोक के। पृथ्वी लोक में सबसे पहले कब आए? शनि देव सबसे पहले पृथ्वी लोक में महाराज दशरथ जी लेके आए थे। दशरथ जी जानते थे कि न्याय के देवता हैं और तत्काल फल देने वाले देवता हैं। ये जो भी कार्य है तत्काल करते हैं, इसीलिए दशरथ जी लेके आए कि हम अच्छा कर्म करेंगे तत्काल फल मिलेगा। लेकिन उसी समय रावण के पुत्र मेघनाथ का जन्म होने वाला था। रावण बहुत बड़ा विद्वान पंडित था, वो जानता था कि जो शनि ये ग्रह नवग्रह होते हैं ये कभी न कभी पीड़ा पहुंचाते हैं। वो ये नहीं चाहता था कि कोई भी ग्रह मेरे पुत्र के जन्म के समय विपरीत घर में बैठ जाए, इसलिए नव के नवग्रहों को बंदी बना लिया। नवग्रहों में शनिदेव भी आते हैं। तब से शनिदेव रावण के यहाँ कैद में थे। जब प्रभु सीता मैया की खोज में लंका गए और लंका में आग लगा रहे, तो बार बार लंका में आग लगाने की चेष्टा कर रहे थे, लेकिन लंका में आग नहीं लग रही थी। तब अपनी योग माया से ये क्या देखते हैं कि शनिदेव रावण के पैरों के नीचे दबे हुए हैं। शनिदेव को देख के पहचान गए, क्योंकि शनिदेव के साथ इनके अनेक रिश्ते हैं। सबसे पहला रिश्ता तो ये है कि वो गुरु सूर्य पुत्र जो है शनिदेव, असुर देव आपके गुरु, पहला रिश्ता। दूसरा रिश्ता कहीं कहीं देखने को ये भी मिलता है कि जीजा साले के भी रिश्ता है। सूर्य देव की पुत्री सुअर्चना का विवाह आपके साथ में हुआ है। इस प्रकार से जीजा साले का भी रिश्ता है। ये पहचान के बोले कि अरे शनिदेव आप यहाँ कैसे? वो भी पूछे कि आप कैसे? तब इन्होंने बताया कि ये सीता मैया का हरण करके लाया, मैं इसकी लंका का दहन करना चाहता हूँ और लंका में आग नहीं लग रही, तो क्या करें? तब शनिदेव बताए कि जब तक मैं लंका में रहूंगा तो आप लंका दहन नहीं कर पाएंगे। अरे आप तो बहुत शक्तिशाली हैं, कौन सा काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात में पाही, आप ही कुछ करिए कि मैं लंका से बाहर चला जाऊँ। तब प्रभु ने उठा के वहाँ लंका से फेंका है शनिदेव को, तो यहाँ आके गिरे। उल्का पिंड के रूप में शनिदेव यहाँ है, तभी से शनिदेव यहाँ विराजमान है। यानी यहाँ जो शनिदेव का ये धाम है शनि धाम, ये त्रेता युगीन शनि धाम है, जब भगवान राम का युग था। इसके बाद द्वापर युग आता है, जब शनिदेव पुनः आपको दूसरा धाम बना वृंदावन में। जब प्रभु अवतार लेते भगवान कृष्ण के रूप में, उस समय भी एक ही शनि धाम बना है, आपके वृंदावन में है कोशिकला। तीसरा युग कलयुग आता है। इस युग का पहला शनि धाम है शनि शिंगणापुर। इस प्रकार से 3 शनि धाम है। और देखिए, अपने भारतवर्ष में 2 प्रतिमाएं सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। एक तो हनुमान जी की, दूसरा है शिवलिंग। लेकिन जो ये प्रतिमा है ये अपने आप में इकलौती प्रतिमा है। ये प्रतिमा आपको दूसरी कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। विशेषता हनुमान जी की, देखिए आप प्रभु की तरफ ये देखिए, अपनी दोनों भुजाओं में अष्टसिद्धि और नवनीत जो यंत्र बांधे हुए हैं, ये अष्टसिद्धि नवनीत बांधे हुए हैं। ये आप गौर से देख सकते हैं दोनों भुजाओं में। आप कटारधारी हनुमान जी है, कमर में कटार भी पहने हुए हैं, ये दूसरी विशेषता है। तीसरी और सबसे बड़ी विशेषता इनके नाखूनों की है। इनके नाखून हमारे और आपके जैसे चिकने, रक्त और नोकीले नाखून। ऐसे नाखून आप किसी में नहीं पाएंगे। जिससे हमारे नाखून और मांस के बीच में गैप है। इधर हाथ रखते हैं तो कड़ा है क्योंकि ये नाखून है, इधर जो है ये मांस है। ऐसे बाबा के भी नाखून बिल्कुल नोकीले और बढ़ते हुए नाखून आपको समझ में आएंगे। इसका आप दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल नोकीला नाखून, ये बाबा का नाखून जी बिल्कुल। ये देखिए, क्योंकि इनका चोला चढ़ा हुआ है। ये देखिए, ये बढ़ते हुए नाखून आप देख सकते हैं। ये निशान देखिए आप जी, ऐसे नाखूनों के निशान आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। बाबा बाल रूप में यहाँ विराजमान है और शनिदेव को यहाँ भेजने के बाद स्वयं आके विराजमान हो गए हैं और गंगा मैया प्रकट कर दिए। इस प्रकार से ये तीनों जो है शनिदेव, हनुमान जी और गंगा मैया, तीनों एक ही समय से त्रेतक से यहाँ विराजमान है। और जो भी भक्त यहाँ श्रद्धा भाव से आते हैं सभी की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो यानी पंडित जी, ये जो स्थान है ये शनिदेव का सबसे पहला स्थान है, जहाँ पर सबसे पहले शनिदेव जी जी जब रावण के वहाँ कैद में थे, हाँ, तो उनको यहाँ लंका से डायरेक्ट यहाँ आए। तो इसके बाद में वृंदावन। अच्छा, तो तीसरा शिंगणापुर आ गया। तीसरा शिंगणापुर है। तो क्या देश भर में जो लोग आपको देख रहे हैं उनसे क्या कहोगे आप, क्या संदेश दोगे आप यहाँ के माध्यम से?
हम यही कहते हैं कि जो भी भक्त यहाँ आते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और शनि बाबा सभी को प्रसन्न रखते हैं। बिल्कुल शनि की 7.5 अढ़ाई से बिल्कुल न डरें। मैं सबको यही भक्तों को समझाना चाहता हूँ कि शनि देव पे विश्वास करें और कभी भी वो कष्ट देने वाले देवता नहीं है। उनकी शरण में जो भी आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पंडित जी का आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, एक प्रश्न रहेगा कि यहाँ पर कौन से दिन को जो वार्षिक कोई ऐसा मेला होता है, भंडारा होता है जो सबसे मतलब कि सबसे ज्यादा लोगों का यहाँ पर आना रहता है? यहाँ देखिए भीड़ तो हमेशा आपको मिलेगी, पर शनिवार के दिन थोड़ा भीड़ ज़्यादा रहेगी और जब शनि अमावस्या आती है, शनिवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ती है, उस दिन विशेष भंडारे होते हैं, विशेष भीड़ होती है। उस दिन आने में आपको 2-4 घंटे टाइम लग जाता है, इतनी लंबी लाइनें हो जाती हैं, दर्शन भी बहुत मुश्किल से हो पाते हैं। करीब 4-6 लाख पब्लिक यहाँ आती है। तो पंडित जी एक चीज और, शनिदेव को लेके जैसे कुछ लोग भ्रमित हैं, ये डर एक खौफ सा रहता है उनके मन में जी, तो उन लोगों के लिए विशेष तौर पर आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? हम आपको बता चुके हैं कि शनि देव के नाम से बिल्कुल मत डरें। शनि की 7.5 अढ़ैया, जो लोग सोचते हैं कि शनि की 7.5 आ गई, अढ़ैया आ गई, हम क्या करें, हैं बहुत मेरे पास भी आते हैं। मैं उनको सबको यही समझाता हूँ कि देखो भगवान करे सबकी शनि 7.5 अढ़ैया सबके ऊपर आ जाए। बोलते क्यों? इसका कारण मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। देखिए शनि की 7.5 अढ़ैया का मतलब ये है कि शनि देव की सीधे दृष्टि आप पे आई, जो भी आपने कर्म किया है उसका फल आपको तत्काल मिलेगा। यदि आपने अच्छे कर्म किया लेकिन आज तकलीफ भोग रहे हैं, तो जैसे ही शनि की 7.5 अढ़ैया आती है तो शनि देव की दृष्टि आप पे आती है, अरे भैया ये तो अच्छे कर्म किया, इसको तकलीफ क्यों हो रहा। उसी दिन से वो 10 रुपए लगाता है और 100 रुपए कमाने लगता है। और यदि आपने बुरे कर्म किए हैं और अच्छा फल भोग रहे हैं, तो जैसे ही शनि की 7.5 अढ़ैया आती है तो बोलते कह रही ये तो बुरा कर्म किया है, इसको अच्छे फल क्यों दे रहे हो। तो उस दिन वो 100 रुपए लगाएंगे तो 10 रुपए कमा के आएंगे, 90 रुपए घाटा। देखिए ये सब कर्म के ऊपर है। अब कर्म को बिल्कुल भी आप मत डरिए, जो कर्म किया उसका फल आपको ही भोगना है। इसलिए कर्म पे विश्वास रखिए, कर्म अच्छा करिए और शनिदेव कभी किसी को तकलीफ नहीं देते। बहुत बढ़िया। तो आपका शुभ नाम? अशोक त्रिपाठी है। अशोक त्रिपाठी जी हाँ। ठीक है।